हम बैठे ललत कदर में। महानतम बुद्धि के सागर आप हादी सदगुरु महामती श्री जी साहब जी फरमाते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, ए इलम हकी दिया किया नाही थे मुकर्रर हक रो अल्लाह मोहम्मद मेहर थे कहूँ जरा न रही शकम। आप महामती श्री जी साहब जी फरमाते हैं ये इलम ये इलम अर्थात ये तारतम ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये वाणी हमें साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षाति श्री राज जी ने दी है। अर्थात हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राण वल्लभ ने हमें कृपा मेहर कर करके ये प्यारा अनमोल तोहफा, ये अनमोल निध तारतम रूपी धन दिया हमें, जिसकी बराबरी कोई भी वस्तु अगर एक ला करके एक तराजू के पलड़े पर रख ले, या दुनिया का वेद उपनिषद शास्त्र तंत्र संहिता और कुरान हदीस से और कुछ भी ला के रख ले, हे प्यारे सुंदर साथ जी, सब एक तराजू पर और दुनिया की सभी नियामती सामग्री संसाधन योग सिद्धियां तंत्र ज्ञान रख दिया जाए और एक तराजू पे सिर्फ ब्रह्मवाणी रखे, तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मवाणी की इतनी महिमा है, इतनी बुजुर्गी है कि सब इसके सामने बोने नजर आते, हल्के नजर आते हैं। इतना यह भारी है, इतना यह गंभीर है, गुज है, अत्यंत ईमान और लाड़ लज्जत राज्य की मेहर से भरा हुआ है। इसलिए प्यारा सा अनमोल ये आनंद, ये रस, हे प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी रूपी, हे प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी ने कृपा मेहर करके ये नियामत इनायत हमें बख्शी है। और किया नाही थे मुकर्रर हकम, अर्थात जो इस वाणी को, जो अपने दिल में धारण करेगा, जो अपने चित्त में लेगा, हे सुंदर साथ जी, जो इसके बताए हुए राह पर चलेगा, किया नाही थे मुकर्रर हक, अर्थात वह इस झूठे संसार से उड़ करके पार हो कर करके सत्य परम धाम में अपने धनी के पास स्थापित हो जाएगा, विराजित हो जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। रू अल्लाह मोहम्मद महर थे कहूँ जरा नहीं रे सक। महामती इंद्रावती जी फरमाती हैं कि रू अल्लाह श्यामा जी मोहम्मद अर्थात बसीर स्वरूप जो बरारब में आए, उन्होंने मुझ पर बहुत कृपा की, मेरे हृदय धाम में आकर के विराजित हुए, जिसकी वजह से मेरे भीतर न वेद उपनिषद शास्त्र तंत्र का, न साधु की वाणी का, या फिर कुरान कलाम अल्लाह या हदीस से, और चार आसमानी किताब जो कहे गए, अंजील जो ईसा रूह अल्लाह लाए, तौरेत जो मूसा पैगंबर लाए, जंबूर जो दाऊद पैगंबर लाए, और मोहम्मद साहब खुद कुरान पाक लेकर आए। इन चारों किताबों में और कोई जो वस्तु सहीफे थी या हदीसें थी विविध प्रकार की, इनमें किसी प्रकार से कोई शंका मेरे भीतर न रही। सारे उलझन, सारे रहस्य, मगज, गुण, अर्थ, जो मुक्ताद हरफ है, वो सब है प्यारे सुंदर सा जी खोल करके मैंने प्रकट किए। अब मेरे भीतर कोई भी शंका उलझन नहीं बची है। हम बैठे लैलत कदर में, आप हादी इंद्रावती जी फरमाती है महामती जी कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, हम बैठे लैलत कदर में। लैलत कदर क्या है प्यारे सुंदर साथ जी? जो धाम धुला ने हमें ये झूठा तिलसम फरामोशी का खेल दिखाया, तो इस खेल को धामधनी ने तीन टुकड़ों में विभाजित किया, इसके तीन तकरार कर दिए, इसको 30 ब्रह्मांड कहते हैं। तो एक लैल वो ब्रज हुआ, दूसरा लैल सुंदर सा जी वो रास हुआ, और तीसरा तकरार या तीसरा लैल ये जागने का ब्रह्मांड हुआ। इसलिए
जब हम ब्रज में आए, तो हमारे धाम धनी हमारी श्यामा जी और हम सब सखिया गोकुल में आए और वो काल माया का ब्रह्मांड था। फिर वहां से हम रास पहुंचे, तो रास का ब्रह्मांड जोग माया का ब्रह्मांड था। अर्थात हे सुंदर साथ जी, वो अक्षर के बुद्धि के स्वरूप, जिसे केवल ब्रह्म कहते हैं, वहां पर उन केवल ब्रह्म की आह्लादिनी जो योग माया थी, उन्होंने धनी के हुक्म से इन नौतन रसमयी वृंदावन की अद्भुत रचना की। और फिर सुंदर सा जी हम परम धाम पहुंचे, अभिलाषा अधूरी रही, तिस वास्ते हे प्यारे सुंदर सा जी, इच्छा पूरी न होने की वजह से हम खेल में वापस आए। तो ये खेल में वापस से हम काल माया के ब्रह्मांड में आए। इसलिए हे सुंदर सा जी, ये तीसरा लैल कहा जाता है। इसलिए इंद्रावती जी कहती है लैल, लैल अर्थात रात, तुल मतलब लंबी, कद्रमा मतलब अत्यंत महिमावान, बहुत सर्वश्रेष्ठ। इस ब्रह्मांड में अनेक रात हुई है। इस ब्रह्मांड में अनेक अवतारों की लीला हुई, तीर्थंकरों की लीला हुई, पैगंबरों की लीला हुई, महान साधु संत हुए। यहां तक कि इस ब्रह्मांड में पहले भी गोलोकी श्री कृष्ण आए और उन्होंने प्रेम की लीला की है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, लेकिन ये जो अत्यंत सर्वशेष बुजरक महिमावान जो ये रात कही गई है, जो स्वयं धाम धुला यहाँ आ कर करके यह अद्भुत ब्रह्मानंद और रसानंद प्रेम की लीला कर रहे हैं। इसलिए ये ऐसे ये जो ब्रह्मांड हुए हैं, आज तक ऐसे ब्रह्मांड कभी ना हुए। कई भी आगे पहले हो चुके और आगे भी कई ब्रह्मांड होंगे, पर हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो ब्रज रास और जागने की लीला हुई है, ये कभी नहीं हुई थी। इसलिए धाम दुला की कृपा को देखो, उनकी मोहब्बत को दिल लगा के देखिए। उन्होंने कितनी कृपा कर करके हमें इस खेल में उतारा और उतार करके हमें ये अनमोल बख्शिश, ये तोहफा अता फरमाया है इलम रूपी। और हम इस खेल में बैठे हुए हैं, जो इस समय जागनी ब्रह्मांड का यह लैल कहा गया है। और संदेशा पहुंचावे तुम, और धाम दिला आप स्वयं परम धाम से, वहां से आप हमें इस खेल में संदेशा पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले संदेशा पहुंचाया धाम धनी ने मोहम्मद साहब के रूप में, जो कुरानी पाक लेकर आए, हमारे लिए अनेक प्रकार की परम धाम की गवाही, हक सूरत का बयान फरमाया। फिर उसके बाद स्वयं धाम दुल्हा संदेशा लेकर आए सदगुरु धनी से देवचंद्र जी के रूप में, और हमें इस जहान में ये इलम तारतम रूपी औषधि दी, जिसे मुर्दा भी जीवता हो जाता है। ऐसी दारू लाए रोला, जासो मुर्दा जीवत होए। ये दारू है, ये आनंद है, ये रस है, जिससे मुर्दा भी जिंदा हो जाता है प्यारे सुंदर साथ जी। फिर है सुंदर साथ जी, स्वयं धामधनी ने अब संदेशा हदि इंद्रावती के हृदय में बैठ करके अब दे रहे हैं। और ये प्यारी प्यारी जो लाड़ लज्जत शराब से परिपूर्ण ये वाणी की प्यारी चौपाई है, जिसमें अनेक मस्तियां हैं, अनेक विध की प्रेम की कलाएं हैं। इस वाणी की चौपाई में मीठा शरबत है। इस शरबत हमने स्वयं अपने हाथों से पैदर पे पैदर पे हमें पिलाए जा रहे हैं। इस इलम में सुंदर सा जी, वो दर्द है, वो धनी का प्यार है, वो धनी की लाड़ लज्जत, वो मस्ती है, वो ईमान और इशक है। इस वाणी में परम धाम है। इस वाणी में साक्षात है सुंदर साथ जी, रूहे विराजित है, इंद्रावती बैठी हुई है। इस वाणी में श्यामा जी है। इस ब्रह्म वाणी में साक्षात हक परवदिगार है। और इसी वाणी में सुंदर सा जी ब्रजरास और साक्षात दिव्य अरसे अजीम परम धाम भी इसी वाणी में है। इसलिए है सुंदर साथ जी, जहां तक
इस जुबान तक मैं सिफत करूं कई कोट जन्म तक, तो भी एक जर्रा भी मेरे दुल्हा को इस सिफत महिमा पहुंचती ही नहीं है। स्वयं धाम दुल्हा सोचिए संदेशा पहुंचा रहे हैं, कितनी मोहब्बत कितना प्यार अपना बरसा रहे हैं वे। इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए कसम। धाम इन महामती जी फरमाती हैं कि हे सुंदर साथ जी, जब धाम दुल्हा स्वयं संदेशा पहुंचा रहे हैं और हम इस लैल के खेल में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से है प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी जो नजर है हमारी रूह की इस इलम के माध्यम से परम धाम जरूर पहुंचनी चाहिए, पहुंची चाहिए खसम। अर्थात हे प्यारे सुंदर साथ जी, अगर हम वाणी पढ़ करके अगर हमारे ध्यान चितवने का परम धाम में नहीं लग रही है, तो हे सुंदर साथ जी निश्चित रूप से हमारे में बहुत कमी है अभी भी। क्योंकि वाणी कहती है किरंतन में हादी महामती जी फरमाते हैं, ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्खिन, जो न लीजिए सिर अपने तो कहाँ करे वचन। ये वचन तो ऐसे हैं जो प्यारे सुंदर साथ जी हम रूह को तत्खिन तत्काल जगा देते हैं। और जो न लीजिए सिर अपने, जो इन वचनों का पालन नहीं करे, जो इस वचनों की राह पर नहीं चले, तो कहाँ करे वचन, तो ये वचन क्या करेंगे। अर्थात सामने एक पानी भरा हुआ गिलास भी रखा हुआ है सुंदर साथ जी, और वो जल शुद्ध है, पवित्र है, पावन है। हमें सिर्फ हाथ से उठा करके उस जल को पीना है। अगर हम उतना भी नहीं करें, उतना भी थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे सुंदर साथ जी, तो वो जल हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। उसी प्रकार है सुंदर साथ जी, ये वाणी को अगर हमने अपनी रहनी आचरण में नहीं लाया, तो वो हमें किस तरह से सुख दे सकती है। वो हमें कभी सुकून नहीं दे सकते। वो मस्ती प्रेम की, इश्क की, वाहिदत की, वो अरसे अजीम की जो लाड़ लज्जत है, वो हमें मिल ही नहीं पाएगी। कदी कहनी कही मुख से बिन रहनी ना होवे काम, रहनी रूह पहुंचा वही कहनी लग रही चाम। मतलब हम सिर्फ कहते रहे, गाते रहे, और कभी बैठ करके राज्य से प्रेम की बातें नहीं की, धनी को अपना दिल दे करके उनकी चितवनी नहीं की, उनके साथ हमने खेला नहीं, उनसे बातें नहीं की, उनके साथ उन 25 पक्षों में विहार नहीं किया। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, तो ये वचन हमारे पर कैसे असर डाल पाएंगे, हमें रूह भाव में हम कैसे आ पाएंगे। इसलिए ये वाणी रूहानियत है। ये वाणी रूह को धनी तक पहुंचा देती है। ये वाणी हमें मस्ती, ईमान, वो लाड़ लज्जत, वो इश्क देती है। सारी सिफत, बरकतें इस वाणी के भीतर छुपी हुई है। इसलिए इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए कसम। इसलिए हे सुंदर साथ जी, हमारी रूह की जो नजर है, चिंतन है, चितवनी है, इस इलम के माध्यम से निश्चित रूप से अपने धनी तक पहुंची जानी चाहिए। और ये सुंदर सज्जी जो इन वचनों को अपने सिर पर लेकर के रहनी में उतारेगा, अपने आप को फना करेगा, कुर्बान करेगा, प्रेम सेवा करेगा, तो निश्चित रूप से अपने प्राण वल्लभ के पास हम अपने ध्यान से, अपनी रूह से निश्चित रूप से, हे सुंदर सज्जी, हम पहुंच ही जाएंगे। ए तहकीक तुम कर दिया, मैं तो बैठी बीच नाहे, इन विध खेल खेलावत हक नाही के माहे। ये ए तहकीक तुम कर दिया, हे धाम धुला, हे मेरे प्राण वल्लभ, आपने ये निश्चित कर दिया, ये बेशक कर दिया मुझे
कि मैं तो बैठी बीच नाहे, महामती जी फरमाती है कि मैं बैठी बीच नाहे, नाहे का अर्थ है संसार। मैं इस संसार में बैठी हुई, ये आपने मुझे निश्चित रूप से समझा दिया, ये बेशक कर दिया। इन विध खेल खिलावत मुझे आप परम धाम में बैठ करके ये झूठा तिलस्म का खेल दिखा रहे हो और खिला रहे हो। अर्थात हे सुंदर साथ जी, महामती जी कह रही हैं कि हे धामधुला, खेल भले आपने मंगाया, लेकिन खेला आप रहे हो। अर्थात इस परम धाम ने हमने खेल मांगा, रबत की, जिद की हमने धनी से, और जिद करके इस झूठे संसार में जब हम इस जहान में आए, तो हम इस जहान में हमने ब्रज देखा, राज देखा, और अब अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग भेष में, अलग अलग वर्ण जाति में, संप्रदाय में, धर्मों में, और अलग अलग नर नारी बन करके हम आए। और यहाँ पर मैं, मेरा महंत, गादीपति और साधु सन्यासी या ग्रस्त में कोई पत्नी, कोई बेटा बना है, कोई दादा, कोई दादी बना हुआ है, और अनेक विध के रूप धारण किए हुए हमने इस खेल में। तो ये निश्चित हो गया कि हे धामदिला, हम नहीं, आप हमें इस खेल में खिला रहे हो, आप ही हमें हंसा रहे हो, तो आप ही हमें रुलाने वाले हो, आप ही हमें पीड़ा पहुंचाने वाले हो, आप ही हमें दुख देने वाले, आप ही जिंदगी दे रहे हो, आप ही मरण देने वाले हो। हक नाही कि मैं है, और मुझे ये भी दृढ़ हो गया, निश्चित हो गया कि हक आप इस खेल में नहीं हो, आप परम धाम मूल मिला में बैठे हो। अब धनी जानो तो करो, पर इत कहूं कहूं रोज तरसद। अब हे मेरे दुल्हा, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे पति, अब धनी जानो तो करो, अब जैसा आप चाहते हो वैसा ही आप कीजिए, क्योंकि मेरा तो इस खेल में न कोई बल है, न कोई मेरी बुद्धि है। ये भी, ये भी दृढ़ तुम कर दिया। सब कछु हाथ हुक्म, कछु मेरा मुझ में ना रहा, ताते कहां कहूं कसम। इंद्रावती ने पहले प्रकरण में बात कह दी थी। ये दृढ़ कर दिया, ये तहकीक कर दिया आपने कि सब आपके हाथ में है, आपके सब कुछ हुक्म के अधीन है, और मेरा, मुझ में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने क्या कहूं, क्या बोलूं, क्या अर्ज करूं हे दुल्हा। इसलिए अब जैसा आप चाहते हो, आप चाहे हमें दिलगीर रखो, चाहे आप शर्मिंदी करो हमें, चाहे हमें दुख दो, हमें पीड़ा पहुंचा, या हमें कष्ट दो, या हमें इस माया में बिधा दो, उलझा दो, या दोनों के बीच के दरमियान में रखो, या काफिर बना दो हमें, या ईमान वाला बना दो, जैसा आप रखना चाहते हो हे दुल्हा, आप रखिए। पर लेकिन इत कहूं कहूं रू तरसत, इंद्रावती जी अपना दर्द कह रही है, लेकिन रूह तरसती है, तड़पती है कि कब अपने घर पहुंचूं, कब आपको देखूं, कब आपसे मिलाप करूं, किस तरह से आपसे मैं प्रेम करूं। ये रूह तड़पती है भीतर। मैं जानती हूँ धनी कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही इस खेल में होगा। हमारा कोई बल बुद्ध कुछ काम नहीं आने वाला है, ये निश्चित हो चुका है। इसलिए आप जैसा चाहते हो वैसा करो, लेकिन फिर भी मेरी रूह को उम्मीद है, मेरे, मुझे दिल में ये विश्वास है आपके प्रति, और ये तड़प है कि धनी आप मुझसे, मुझे वो सुख देंगे, मुझे इस खेल से निकाल कर के मुझसे प्यार करोगे विधि विधि के, उन 25 पक्षों में मुझे वापस से फिराओगे। मेरे भीतर जो माया बसी है उसे आप निकाल कर करके आप अपने उस रंग परवाले मंदिर का सुख, उन हिंडोलों का सुख हमें दोगे।
मैं इस आशा में हूँ और मेरी रूह तड़पती है इसी के लिए। कोई कोई चाह जो उठत है सो हकई उपजावतम। कुछ कोई कोई कुछ कुछ चाहना दिल में उपजती है। सो हकई उपजात वो भी है दुल्हा आप उपजाते हो। वो चाहना क्या है प्यारे सुंदर साथ जी? वो चाहना यही है कि उन 25 पक्षों में अपने दुल्हा के साथ में, जैसे हम हमेशा इस खेल में आने से पूर्व पहले हम परम धाम में जब कृष्ण पक्षों, तो हे सुंदर साक्षी, हम सुखपाल में बैठ करके अपने दुल्हा के साथ में, अपनी बहन सखी के साथ में रंगमहल के चारों तरफ विहार करते थे, विधि विधि की विलास करते। और अगर शुक्ल पक्ष है तो प्यारे से बड़े तख्तरवा में बैठकर हम एक साथ 12,000 अपने श्यामा शाम के साथ में, दूर दूर सागरों में, माणिक पहाड़ में, और हे सुंदर साथ जी, छोटे रांग बड़ी रांग में, हौज कौसर में विहार रमण करते हैं। और जब हे सुंदर साथ जी हम 9 बजे वापस आ जाते हैं, तो रात को 9 बजे से लगा करके सवेरे लगभग 5-6 बजे तक हम उन रंग परवाली मंदिर में अपने श्याम सुंदर के साथ में उस सुंदर तखत पर विराजित होकर के अपने दुल्हा के साथ में विधि विधि के विहार करते, प्रेम रूपी मस्ती करते, आनंद विहार करते हुए अपने दुल्हा के साथ में अनेक प्रकार के सुखों का आनंद लूटते हैं। प्रभात में बहनें हम सखिया आती सब मिल करके बड़े आनंद से, मस्ती से रंग परवाले मंदिर में प्रवेश करते हुए अपने दुल्हा को प्रणाम करते हैं। और फिर हौले हौले से, बड़े प्यार से, मस्ती से चरणों को दबाते हुए सुंदर बेहाग प्यारी सी वाणी गायन करते हुए राज्य के चरणों को चूमती हम सखिया। एक सखी श्यामा जी के प्यारे से चरणों को दबाती, तो एक बहन बालाजी के चरणों को दबाती। चरणों को दबाते हुए उन्हें बड़े प्यार से अपने अधरों से बालाजी के प्यारे, कोमल, नाजुक, नरम चरणों को अपने होठों से चूमती। फिर हे सुंदर साक्षी, दुल्हा के सुंदर मस्तक पर, माथे पर बड़े प्यार से माथे को दबाते हुए उन सुंदर नीलाट को चूमते हुए बालाजी का उठापन करते।
हँसते हुए, गाते हुए, कूदते हुए, उछलते हुए हम सखियाँ बालाजी के बड़े प्यार से जो धीरे-धीरे नेत्र नैन कमल बालाजी जब अपनी आँखें खोलते हैं, तो कैसे इशक से परिपूर्ण बालाजी के नेत्र कमल हैं। प्यारी सी काली भौहें, सफेद पलकें और पलकों के आगे भरनी छोटे केश, गहरी, गंभीर, नूरमयी नैना बालाजी के लालिमा से पूर्ण सफेद और श्याम रंग अद्भुत दमकता हुआ, हल्की लाल रेखाएं, संग श्यामा जी हमारे बड़े प्यार से बालाजी उठते तो अपने हाथों से दुल्हा को वो जल पिलाते हम सखियां, नेत्र से नेत्र मिलाते हुए, हंसते हुए, धनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते, हंस करके हम दुल्हन सखिया जवाब देते और वाला जी सुनते सुनते जल को आरोगते हैं। कितना अद्भुत सुंदर प्यारा नजारा है। श्यामा जी के साथ में दुल्हा और सुंदर नूरमयी सेज और बड़े प्यार से राज्य जल पीते हुए, अद्भुत झूमती हुई सखियां उछलती हुई कूदती हुई आनंद में गायन कर रही हैं और फिर राज्य के अब जल का लोटा देते हैं, हम अपने हाथों से पकड़ती हैं। फिर हे सुंदर साथ जी जल हम सखिया भी प्रसाद के रूप में लेकर करके फिर पांचवी भौम से दुल्हा श्यामा जी के साथ में और हम सभी सुहागिनियों के साथ में चलते हुए हम पीछे धम धम करती हुई उछलती हुई कुछ सखी आगे उछलती हुई मस्ती से वादंत्र बजाती हुई चलती हैं और फिर पांचवी भौम से चौथी चौथी से तीसरी भौम में आते हैं तो झम झम के प्यारे प्यारे स्वर, वो मीठे पड़घा पड़छंदे, अद्भुत हम सखियों की साड़ी का रंग अलग अलग, चारों तरफ नूरमय प्रकाश, अलग अलग थंब हैं, अलग अलग दीवालों में आभा झलकार चमक रही है, दीवालों में खिड़कियां हैं, दरवाजे की शोभा अद्भुत है। तो सुंदर प्यारे से बेल बूटे फल पत्ते और सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पक्षी पशु उस पे विराजित है, बैठे हुए हैं दीवालों में। ऐसे हम सखियां झूमते हुए उछलते हुए चारों तरफ का आनंद देखते हुए तीजी भौम में आती हैं। तीजी भौम में सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है, नूरमय थम झलकार कर रहे हैं, वो थम दोनों तरफ
5-5 आए हैं बाहर की तरफ। सुंदर हीरा और फिर सुंदर लाल रंग का दूसरा थंब, तीसरा पुखराज का, चौथा हरे रंग का और पांचवा नीलम के रंग का। ये दिल को सुकून देने वाले हैं, अत्यंत नूरमय, झमझम छमछम करते हुए अत्यंत रस से परिपूर्ण है ये थंबे। और इन थंबों की प्यारी सी मेहराब देखिए, बीच में मेहराब हीरे की आई हुई है। फिर दोनों तरफ देखते हैं तो आधी मेहराब मान लाल और आधी हीरे की है। फिर इसी तरह से आधी मानिक तो फिर आधी पुखराज की। ये एक मेहराब बनी। फिर मेहराब एक आती है जिसका आधा हरा रंग तो आधा पीला रंग है। और फिर लास्ट की मेहराब जो नीलम और हरे रंग से जगमगा रही है, आनंदित है। और ऐसे थम के किनारे कठेड़ा लगा हुआ है। इस झूमते हुए अपने शामा शाम के साथ में हम मस्ती करते हुए उछलते हुए ये सुंदर सा जी किनारे आते हैं तो सामने देखते हैं प्यारा सा चांदनी चौक। और उस चांदनी चौक के आगे सुंदर बीच में एक रोज गई है सीधी। और उस रोज के दोनों तरफ देखते हैं तो है सुंदर सा जी प्यारे से दो भूम ऊंचे वृक्ष की शोभा आई हुई है। और दो भूम के ऊपर सुंदर से वृक्ष की चांदनी आई हुई है। तो ये जो चांदनी है, ये जो वृक्ष है, वो भी अनंत रंगों के हैं। अतः उसकी चांदनी देखेंगे वृक्षों के तो ऊपर पूरी छत कोई सफेद रंग का थोड़ा रंग दिख रहा है, कोई गुलाबी, कोई नीला, कोई हरा, कोई चॉकलेटी, कोई आसमानी, कोई माणिक का, कोई पुखराज का, कोई शाम रंग का, कोई दो दो रंग के, कोई तीन तीन रंग के। अर्थात वो जो चांदनी है कितने अनंत रंगों से जगमग जगमग झमझम करती हुई चमचमा रही है। और अत्यंत नूरमय प्रकाश फैला हुआ है। फिर आगे उसके 5 भौम के ऊंचे प्यारे प्यारे बड़ों वन के वृक्ष चमचमा रहे हैं। अपने श्रीराज जी के साथ में, अपनी श्यामा जी अपनी बहन के साथ में हम गोल गोल घूमती हुई उछल कूद करती हुई सुंदर शोभा को देखते हैं। तो हे प्यारे सुंदर सा जी चांदनी चौक पर जिराफ, बड़े बड़े हाथी और शेर, गेंडा, गाय, मोर और प्यारे सुंदर से हिरण, तोता, मैना, कोयलिया, बाघ, सियाह गोस, जंगली बिल्ली और सुंदर सजे न जाने अनगिनत पक्षी पशु आसमान पर तो कोई चांदनी चौक पर खड़े हैं। और सुंदर सा जी इस सब की ऊंचाई अलग अलग है। कोई गुलाबी रंग का, हाय हाय कितना प्यारा रंग है, कोई आसमानी रंग का, कोई गुलाबी रंग के साथ आसमानी रंग का है जानवर, कोई नीले रंग का, कोई हरे रंग का, कोई दो दो रंग का आया है, कोई एक सफेद रंग का ही है, तो कोई सफेद रंग के साथ में हल्के हल्के हरा रंग और माणिक का रंग भी उसके अंग पर सजे हुए, रेशों पर बालों का रंग। तो ऐसे अनंत रंगों के जिसकी गिनती नहीं हो रही, इतने अनगिनत करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों ये जानवर आ करके धनी को सेजदा कर रहे हैं। ये उछल कर करके दुल्हा को सलाम फरमा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और उछल करके, कूद करके, गोल घूम करके, गुलाटी खा करके दुल्हा को ये हंसाते हैं और रिझाते हैं। कोई अपनी सूंड ऊंची कर करके
कोई अपने 2 पैर ऊँचे कर के, कोई अपना सर नीचे रख कर के धनी की सेवा में हाजिर है ये। जमुना जी उछल करके बड़ों वन के जो 5 भूम ऊँचे वृक्ष है, वहाँ से भी उछल करके हे सुंदरसा जी नीचे आती हैं और धनी को प्रणाम करके फिर वापस लौट जा रही हैं। जो वृक्ष है बड़े-बड़े वो भी हे सुंदरसा जी साक्षात झुक करके धनी को सलाम फरमाते हैं, सेजदा करते हैं। घास करत है सेजदा और सेजदा दरखत। ऐसे अत्यंत प्यारे रंग-बिरंगी नूर में ये सब जानवर हैं और पेड़-पौधे हैं। ये सब सलाम फरमा रहे हैं, धनी को रिझाते हैं। फिर यहाँ से हे प्यारे सुंदरसा जी दिव्य अद्भुत श्रृंगार की लीला होती है। 4 सखी मिल कर के अपने दुल्हा को प्यार करते हुए, मीठी-मीठी बातें करते हुए धनी जी के इज़ार पहना रहे हैं, जामा पहनाते हैं। प्यारा-सा अपने हाथों से हम पटुका भी बाँधते हैं। वाले जी के सुंदर चोए से भोगे जो केश है, उसको बड़े प्यार से सुंदरसा जी बालों को, मस्तक को सुंदरसा जी बड़े प्यार से दबाते हुए, कंघी करते हुए बड़े प्यार से दुल्हा जी के हम मीठे-मीठे केशों का आनंद लूटती है। अपने अधरों से वाला जी के केशों का सुख लेना और श्रवण अंग कानों का रसपान करते हुए कानों में आभूषण पहनाना, वक्ष स्तर जो सुंदर साथ जीवाला जी की प्यारी प्यारी छाती है उसको निहार करके उसका सुख लेना, जामा प्यारा सा नूरमय जो सफेद रंग है उसमें भी प्यारे प्यारे फूल, कलियां, बेल की छोटी छोटी शोभा अत्यंत रूप से जगमगा रही है, चमचमा रही है, छोटे छोटे प्यारे नूरानी नंग उसमें और अपने हाथों से प्यार करते हुए बालाजी को हार पहनाना। हँसते हुए हम सखियाँ एक-दूसरे को ताली भी बजाती हैं, मीठी बातें भी करती हैं और अपने दूल्हा से को मीठी-बैठी बातें सुनाते हुए बीच-बीच में बालाजी के साथ प्यार करती हुई दूल्हा जी को हार पहनाना और फिर पिछोरी ओढ़ाना। फिर अपने हाथों से स्वयं हमारे प्राणनाथ, हमारे रब परवरदिगार, रहमान स्वयं अपने हाथों से, है ना? फेंटे पे फेंटा बाँधते हुए पाग आनंद से पहनते हैं, सारंगी नुमा। कितनी प्यारी बालाजी पाग को पेचों को मोड़ते हैं अपने हाथों से, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ और फेंटा ऐसा बाँधते हैं, पेच पे पेच ऐसे ही सजाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, पहले वाले और बाद वाले उसकी जो फूल की कलियाँ हैं, वो ऐसे मिल जाती है, ऐसी सज जाती है मानो कि अपने हाथों से सुंदर कलियाँ या फूल तोड़ करके मैंने अपने हाथों से उस पहाड़ पर खुद अपने हाथों से सजाई है, पहनाई है, उस फूल को लगाया है पाग के ऊपर। ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो फूल उस
वस्त्र में, पाग में पहले से सुशोभित नहीं है, मानो मैंने अपने हाथों से उस फूल को, उन कलियों को अपने हाथों से ला करके सजाया है। फिर प्यारी सी दुगदुगी अपने परवरदिगार को पहनाना, फिर ऊपर कलंगी में सजाती हूँ। दूल्हा का मीठा हंसता हुआ गोरा गोरा प्यारा प्यारा कोमल चेहरा और इश्क भरी आंखें, काले रंग की बोहें गोरे चेहरे पर, और प्यारे इश्क की ललित लालिमा। कितने कोमल, कितने सजन, कितने सनकोल हमारे हंसते हुए दूल्हा दिखाई दे रहे हैं। और उसमें लाल लाल इश्क भरे होठ, जिसका हम रसपान हम रूहे दिन रात राज्य के अतुल का आनंद लेती है। दिव्य चरणों का श्रृंगार कराना, अपने हाथों से भुजबंद बाजूबंद पहनाना। वही सुंदर साथी, इस अद्भुत शोभा, ये हमारा जीवन है, ये हमारा आनंद है, ये हमारे प्राण है। तो उस रंग परवाली मंदिर का सुख, उस तीजी भोम का आनंद, फिर अरोगने का, भोग की लीला, हंस हंस कर करके अपने हाथों से अपने श्याम सुंदर वाला जी को अरोगाना, अपनी श्यामा जी को अपने हाथों से खिलाना, हमारी उंगलियों का राज्य के होठों से प्यारा प्यारा स्पर्श कितना दिल को सुकून पहुंचाता है। फिर तीजी भूमि में जो प्यारी बहन नौरंग बाई की जुत की सखियां निरत करती हैं, तो धमक धमक करते हुए, उछल उछल कूदते हुए एक सुंदर राग रागनी से निरत करना। बड़े प्यार से एक सखी बांसुरी बजा रही है, तो एक शहनाई बजाती है, एक बहन सखी जो तबला, तो एक मृदंग बजा रही है, कोई सखी करताल बजाने में मस्त है, तो कोई रबाब झांझ झंत्र बजा रही है। तो ही सुंदर सा जी, कितनी प्यारी शोभा है, नूरमय अद्भुत शोभा, सिंगार, हक आदि सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं, बहन सखी नृत्य कर रही हैं। और हम सखियों की अद्भुत शोभा तो देखिए, कि कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई नीलम, कोई आसमानी, कोई चॉकलेटी, कोई हरे रंग की, कोई गुलाबी रंग की, कोई काले रंग की साड़ी पहनी है, कोई उस साड़ी के अंदर अलग अलग फूलों की डिजाइन है, किसी के अंदर बेलों की डिजाइनिंग है, किसी में छोटे छोटे कलियों की शोभा आई हुई है, कोई दो दो, कोई तीन तीन रंग की साड़ी पहनी, कोई पांच पांच रंग की, कोई अनंत रंगों की साड़ी पहनी हुई है। और सब हम सखियां अत्यंत किशोरी रूप में, हमारे दुल्हा किशोर रूप में, श्यामा जी किशोरी रूप में, और हाथों में प्यारी प्यारी इशक भरी चूड़ियां जब निरत करती है, तब ही सुंदर सी वो चूड़ी की और झांझरी घुंघरी के श्रवण को अपने दिल दे करके हमें जब श्रवण करें, तो प्राण उसी समय तत्काल निकल जाए। इतना रस, इतना आनंद हमारी रूह को मिलता है। ये प्यारी तीजी भूम, सुंदर सुबह सुबह की जो धूप की रोशनी जब आती है तीजी भूम में, तो उसका अपना सूरज के प्रकाश का तेज, उसका कलर, और हम सखियों का निरत का साड़ियों का कलर, थंब जो लगे हैं,
उसका तेज, दुल्हा जी की पाग की शोभा का स- तेज, वो प्रकाश, वो नूर, चारों तरफ अद्भुत मस्ती छा जाती है। और नूरमय शोभा जगमग जगमग झमझमाती हुई दिल को मदमस्त कर देती, दीवाना कर देती है। ऐसे हम सखियां नृत्य करती है, नाचती है, गोल गोल घूमती है, ताली बजाती हैं, स्वर पे अलाप दे रही है, मीठे स्वर, कोई झांझन घुंघरी बजा रही है, कोई रबाब, कोई करताल, तो कोई मृदंग, कोई बांसुरी बजाती है। कोई सखी बड़े प्यार से हार बना करके लाती है, तो अपने राज श्यामा जी को उन सुंदर हारों को पहनाती अपने हाथों से। कोई बहन सखी वाला जी को अपने हाथों से बड़े प्यार से गुलाब का फूल देती है, और श्यामा जी को कोई सखी आ करके राज श्यामा जी के प्यारे से चरणों को प्रणाम करती है। कोई सखी उछलते हुए, कोई कोई सखी गोल गोल घूमते हुए, कोई सखी झुंड के झुंड बना कर करके आ रही है, और कोई सखी एक दूसरे को धक्का मार करके घेरा भी देती है। तो हे सुंदर साथ जी, ये तीजी भूमि की सुख जो कहे, ये एक लेश मात्र भी नहीं है, इससे अनंत कोटि गुना यहाँ आनंद है। ये वहां पर अनंत लीलाएं हैं। रंग परवार उस रंग महल में सातवीं आठवीं भूमि में झूला झूलते हुए, ताली बजाना, गोल गोल घूमना हिंडोलों पर, बड़े प्यार से ताली बजा करके पीछे लौटना, कहीं दो ताली की, कहीं चार ताली की हिंडोलों का आनंद, झूला झूलते हुए बड़े प्यार से एक दूसरे को, सुंदर साथ जी, कभी फल ओरोगाना, तो कभी मेवा मिष्ठान अरोगाना, अपने हाथों से अरोगाने का जो आनंद है, वो इस जुबान से कहा ही नहीं जाता। ऐसी प्यार भरी वो मस्ती चढ़ती है। श्री राज जी के साथ 10वीं आकाशी में छत पर सुंदर उन उड़ते हुए फवारों के बीच में, उन बाग बगीचों में ऊपर, हे सुंदर साथ जी, अपनी बहन सखियों के साथ दौड़ना, पकड़ा पकड़ी की लीला करना, सुंदर पक्षी या मछलियां, मगरमच्छ, जीव, जल के जंतु कैसे उछल उछल कर करके हमें रिझाते हैं। कैसे कोई गोल गोल घूम करके, कोई गुलाटी खा करके, कोई एक दूसरे को धक्का दे करके जल में गिरा दे रहे हैं। ये प्यारे से आनंद, लाल पीले हरे आसमानी, या प्यारे से छोटे छोटे वृक्ष पौधे आए हुए हैं। यहाँ की जो प्यारी सी रौसे भी हैं, वो भी अनेक जवारों से और नगों से परिपूर्ण है। तो अपने श्रीराज जी के साथ में हमें यहाँ विहार करना है, दुल्हा के साथ घूमते हुए, मस्ती करते हुए, उनके नैन से नैन मिला करके, कंठ से कंठ लग करके हमें हास और विलास करना है, हंसना है, बातें करनी है वाला जी से, और प्यारे प्यारे वाला जी के अधरों का, होठों का प्यारा प्यारा हमें सुख, विलास, रस पीना है।
तो ऐसे सुंदर साथ जी रंग महल के सुखम, तो हिंडोलों में माणिक पहाड़ का प्यारा प्यारा सुखम। तो फिर सुंदर साथ जी जब पुखराजी पहाड़ में हम जाते हैं तो वहां देखिए कैसी प्यारी जल की 16 धाराएं गिर रही हैं। कभी सुंदर साथ जी हम सादुल चिड़िया है, जहाँ प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी शेर है, बाघ है, उन पर बैठ करके उन चलती हुई गिरती हुई जल की जो चादरें हैं उसके बीच में हम आसमान की सवारी कर रहे हैं। कैसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी फुहारें हम पर गिरती हैं और हम अपने वाला जी के साथ में उन जानवरों पर या पक्षी पशु पर बैठ करके जो सवारी करते हैं, उस समय का जो आनंद है, जो मस्ती है, जो हास विलास है, हंसना कूदना है, उड़ना है आसमान में, वो हमारा जीवन है, वो हमारा आनंद है। इसलिए इंद्रावती कहती हैं कि कोई कोई चाह जो उठत है सुहाके उपजावत है। ये जो चाह उठती है तो ये दुल्हा वो भी आप उपजाने वाले हो और आप ही हमारी इच्छा को पूरा करने वाले हो। मैं तो बीच नाही के मोहि खेल दिखाए जड़मूल। मैं तो इस संसार की झूठी तिलस्म में बैठी हूँ और मुझे आपने ये खेल दिखाया और ये खेल कैसा है जड़मूल, मतलब इसका जो मूल है, जो जड़ है, वो क्या है दुखमयी है, मिटने वाला है, फना होने वाला है। अर्थात ये संसार, ये खेल, ये प्रपंच, ये पूरा ब्रह्मांड कितना भी सुहावना क्यों ना हो, कितना भी अच्छा दिखता क्यों ना हो, आखिरकार ये असत्य है, दुखमय है, लास्ट में दुख ही देने वाला है, सबको धोखा देने वाला है। ताथे जाने तो करो, इसलिए हे दुल्हा मैं तो इस खेल में झूठ में बैठी हूँ, इसलिए आप जैसा चाहते हो वैसा कीजिए। चाहे मुझे आप अपना इश्क देख करके, अपना प्यार देके मुझे प्रसन्न कीजिए, खुश कीजिए, या मुझे इस खेल में बैठा कर उलझा उलझा करके मुझे शर्मिंदी कीजिए, मुझे गुनहगार बना दीजिए। ये आपकी इच्छा पर है दुल्हा, जैसा आप चाहते हो आप वैसा ही खींचिए। अब क्या करो किनसे कहूँ कोई रहे ना कहवे ठोर। अब मैं क्या करूं, किससे जा करके अपने दिल का दर्द, अपने दिल का प्यार बता सकूं मैं। कोई रह ना कहवे ठोर, कोई स्थान नहीं बचा कि सिवाय आपके मैं कुछ बातें किसी किसी और से कहूं, क्योंकि आप ही उपजाने वाले हो, आप ही विचार कराने वाले हो और आप ही हमें सुख देने वाले हो, आप ही संकुल या शर्मिंदी करने वाले हो। इसीलिए आपके अलावा कोई ठौर ही नहीं बचा कि मैं आपके अलावा किसी से और कुछ कहूं। ये भी कहावत तुम ही, कोई ना ही तुम में ना और। ये जो कुछ भी है, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे प्राणनाथ, ये भी तुम ही कहला रहे हो। बाकी ये कहावत तुम ही, ये तुम ही कहला रहे हो मुझसे, कोई नहीं तुम बिना और, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि तुम बैठे हो जागृत, जो बैठ जागृत हो वही दुल्हा आप हो, है ना। मैं तो सोती नींद में, हे धनी मैं तो नींद में सोई हूँ, आप ही जागृत हो। खेल भी तुम ही दिखा रहे हो, बल मेरा कुछ न चलता, मेरा बल तो बिल्कुल कुछ भी नहीं चलता है। बिना फरमाए हक के दिल जरा न उपजत, बिना आपके आदेश के, बिना आपकी इच्छा के, हे राज्य, दिल में जरा मेरे दिल में कुछ भी उपजता नहीं है, मेरे दिल में कुछ भी विचार नहीं आता, कुछ भी पैदा नहीं होता है। तो क्यों दिल ऐसा आवा जो हक मांगा न देवत। तो मेरे दिल में ऐसा क्यों आ रहा है दुल्हा, हे श्री राज्य, जो हक मांगे न देवत, जो मैं आपसे दुल्हा मांगो तो आप मुझे क्यों ना देंगे, ऐसे मेरे दिल में क्यों उपज रहा है। हक उपजावत देवे को सो हक देवनहार, मैं दो शक्का देख के क्यों होत गुनेगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत प्यारी चौपाई सुंदर सा जी, कि हक उपजावत देवे को सो हकई देवनहार, अर्थात
राज्य स्वयं उपजाते हैं हमारे दिल में कि मैं कुछ मांगू अपने धनी से, तो राज्य ही देने वाले हैं, इसके लिए वही उपजाते हैं। अर्थात आज अगर हम अपने राज्य से परम धाम मांगते हैं, इशक मांगते हैं, सिर्फ जुबान से नहीं, अपनी रूह से, अपनी आत्मा से, अंतस्करण से, पूरे गुण अंग इंद्रियों से एक होकर के, राज्य से रो करके, सच्चे दिल से, बिना छल कपट किए हुए, संसार को पीठ दे कर करके अगर राज्य से कुछ मांगते हैं, तो वो राज्य ही हमारे दिल में उपजाते हैं, तभी हम मांगते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, वो स्वयं हमारे प्राण वल्लभ है, हमें वो देंगे, है ना? सो हकई देवनहार, तो इसलिए राज्य ही देने वाले हैं और वही हमारे दिल में ये उपजा रहे हैं। सो मैं दोष सबका देख के क्यों खुद गुनहगार, तो मैं राज्य का क्यों दोष देखूं? मैं देख करके क्यों गुनहगार बन रही हूं? मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं गुनहगार बनूं कि राज्य मुझे तो देंगे नहीं, या फिर मैं मांगती हूँ राज्य से, मैं करती हूँ तो मुझे सुख मिल ही नहीं रहा, राज्य का इशक नहीं मिल रहा है, मेरा दिल ऐसा क्यों हुआ है? तो हे सुंदर साथ जी, इसमें चौपाई में बात छुपी है, सब्र, इंतजार, धैर्य। अर्थात राज्य अगर उपजा रहे हैं तो राज्य देंगे, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। हमें इस संसार को पीठ देनी पड़ेगी। हम संसार को पीठ देना मतलब हमें संसार से मुर्दा होना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें नहीं मिलता है, हम कुछ समय में ही सोचते हैं कि हमें राज्य का सुख मिल जाए, राज्य मिल जाए, हमें परम धाम मिल जाए, हमारे आत्म जागृति हो जाए। हमें क्यों ये संसार का दुख देखना पड़ रहा है? क्यों परिवार का दुख देखना पड़ रहा है? क्यों हमें शरीर का दुख देखना पड़ रहा है? क्यों ये प्रकृति का दुख देखना पड़ रहा है? तो हे सुंदर साथ जी, क्योंकि हमने जो खेल मांगा है ना, वो राज्य दिखाना भी चाहते हैं और राज्य हमें अपना सब कुछ देना भी चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हे सुंदर सा जी, हमें इंतजार और सब्र करना पड़ेगा, जैसे सुंदरबाई इंद्रावती प्रेम सखी ने किया, परमहंस मोमिनों ने किया। इसलिए जब हमें मिलता नहीं है तो क्या करते हैं, हम राज्य को दोष लगाने लगते हैं, राज्य के अंदर दोष देखने लग जाते हैं। जो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम खुद ही गुनहगार होते हैं, क्योंकि राज्य पे किसी प्रकार का कोई लांछन लगने वाला नहीं है। राज्य संसार के सुख दुख से, है ना, प्रशंसा से या बुराई से सबसे अलग है, वो वाहिदत में है। उन्हें संसार की पूरी दुनिया मिलकर के उनकी सिफत महिमा गाए, तो भी राज्य तक महिमा, अगर राज्य की महिमा गाले पूरी दुनिया मिल करके, तो भी सुंदर साथ जी, राज्य की वाहिदत में एक पल भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा। और सब पूरी दुनिया मिल करके राज्य को बेअदबी से उनको गुनहगार बना करके अपशब्द कहे, या उन्हें हर एक प्रकार से दोष दे, गुनहगार बना दे, तो हे सुंदर साथ जी, तो भी राज्य को पल भर का भी लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अगर हम कुछ कहते हैं, राज्य को दोष लगाते हैं, तो गुनहगार हम खुद बनेंगे। राज्य को तिलसम लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हे सुंदर साथी, राज्य प्रेम आनंद के स्वरूप है, संसार के स्वरूप नहीं है। हम संसार में बैठे हुए, शरीर संसार में लेके हम बैठे हैं, राज्य लेके नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, राज्य आए, अपने आवेश से आए, आवेश से आकर इंद्रावती के अंदर भीतर विराजमान होकर के वो लीला कर रहे हैं हम। लेकिन हे सुंदर सा जी, ये लीला है, ये खेल की लीला है। उस खेल की लीला को हम प्रत्यक्ष परम धाम से जोड़ करके रूबरू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, हमें सब्र रखना है, इंतजार करना है, अपना सर समर्पण करते जाना है। क्योंकि धनी ने हमें बिना मेहनत, बिना परिश्रम किए कितने प्यार से, कैसी आशिकी निभाई, देखिए कितनी कृपा को देखिए, उनकी मेहर को देखिए कि हम क्या थे, कहाँ थे, किस बदबोई में थे, किस झूठी जिंदगी में जी रहे थे, और राज्य ने हमें सहजता से, ना कोई कसनी, ना कोई ध्यान, ना कोई चितवनी, ना कोई सेवा की, फिर भी हमें प्यार से राज्य ने हमें सेवा पहुंचा दी, हमें ये ब्रह्मवाणी दी, ये
श्री बीतक साहब जी दीदी हमें ये अनमोल निधि दे दी। सोचिए कितनी सहजता है। आज जाइए हिमालय में, हरिद्वार में, बड़े-बड़े मठों में, गुफाओं में कितने लोग बिना वस्त्र के या फिर ठंडियों में, गर्मियों में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनको आज भी नसीब नहीं हो रही। बताने पर भी वो लोग समझ नहीं रहे हैं और आज हमें कृपा करके राज्य ने इतनी बड़ी प्यार भरी नौमत नियामत दे दी है। घर बैठे ये सुख दे रहे हैं, सोचिए। वाणी भी तक सेवा पूजा का, ये चर्चा का और इसको लेकर के हम राज्य को दोषी ठहराए तो सब इस हम जैसा मूर्ख अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। उपजे उपजावत सब हक हक देवे दिलावे, मैं जो करत गुनेगारी सो बीच काहे को आवे। जो कुछ उपजे या राज्य उपजाते हैं सब राज्य ही करते हैं और हक ही देने वाले हैं। जो दिया राज्य ने दिया और राज्य ही दिलाएंगे भविष्य में और कुछ भी हमें। मैं जो करत गुनेगारी, मैं अहंकार रूपी ला करके मैं जो राज्य को दोष लगा रही हूँ, है ना? तो मैं क्या कर गुनहगारी कर रही हूँ, मैं गुनहगार खुद बन रही हूँ। सो बीच काहे को आवे। तो ये गुनहगारी क्यों राज्यों मेरे बीच में आ रही है? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हकीम पहुंचाए इन मजले और दोष हक देवत। राज्य ने हमें इस स्थिति में पहुंचाया। इंद्रावती अपने पर लेती कि राज्य ने मुझे, सोचिए मैं केशव ठाकुर का लड़का था, मैं छत्री था, धन दौलत में कोई कमी नहीं है, ऐशो आराम में कोई कमी नहीं था। मुझे कहां से घर से बुला करके अपने चरणों में विश्राम दिया, मुझे सेवा दी, मुझे जागृत बुद्धि दी, मुझ पर कृपा और मेहनत की सदगुरु महाराज जी ने। कई विध कर करके मुझे परम धाम के दर्शन कराए। फिर मुझे विरह दिया, अपना दर्द दिया, वो प्यार दिया, रस दिया। मुझे दुनिया की समझ दी, विवेक दिया। फिर वाणी हम मुझे तारतम की समझ दी, वेद उपनिषद शास्त्रों की समझ दी। कई प्रकार से मुझे सुंदर साथ का प्यार भी मिला और उनके द्वारा अवहेलना भी झेलना पड़ा। मुझे ये राज्य ने कर करके खेल दिखा के मुझे परिपक्व मजबूत बनाया और अपनी मेहर बरसा करके मुझे स्वयं से मिला दिया, मुझे परम धाम दिला दिया। मेरे हृदय में स्वयं आकर के आप विराजित हो गए और फिर मुझे मेरे द्वारा आपने सभी सुंदर साथ की जागनी कर करके साक्षात मुझे इमाम मेहंदी विजय बिन निष्कलंक बुद्ध अवतार बना दिया और आज मुझे स्वयं खुदा बना कर करके बंगला दरबार में नूरी सिंहासन में बैठा करके सब मौमी सुंदर साथ मेरी सेवा कर रहे हैं। मुझे इस मंजिल पे पहुंचा दिया कि नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बुझ, तिन साहिब कर पूजा यही अर्श का कुछ। मुझे इस मंजिल पे पहुंचा दिया कि मुझे खुदा बना दिया आपने और दो शक को दे, फिर भी मैं दो शक को दे रही हूँ। यही मैं मारी चाहिए जो बीच कर हरकत, अर्थात ये मेरी मैं है अहंकार रूपी कि मैं अपने धनी को दोष दे रही हूँ, मैं अपने गुनाह नहीं देख रही हूँ, मैं अपने अवगुण नहीं देख रही हूँ और राज्य को गुनहगार बना रही हूँ। तो हे सुंदर सा जी, ये मैं कैसे मरेगी, ये कैसे हटेगी? इस सारा वर्णन धनी के हुक्म से कल के प्रसंग में और आगे जो सुंदर सा जी प्रकरण आएंगे जो हादी महामती जी ने फरमाए हैं उसके राज्य की मेहर कृपा से हम आगे श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आइए सुंदर सा जी चौपाई को हम दोहराएं। जो बीच करे हर का जो बीच ये पहुंचाई ना जले। हक पहुँचाई न मजले। दोष हक को हिवत और दोष हक को देवत।
तेरी मैं मैं मांगे मारी चाहिए तो बीच करे बीच हर करे पाता जो बीच करे हर गाता जो जो बीच करे हर खाता जो बीच करे हर गाता बोलो बोलो शुक्राना शुक्राना